जय गुरुदेव। आज का हमारा विषय देवताओं के सेनापति मंगल के वक्रत्व को लेकर के है। मंगल 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को जब वो मिथुन राशि में 1.26 डिग्री पर होंगे उस समय मंगल का वक्रत्व प्रारंभ होगा। मंगल जब वक्री हो रहे हैं तब अपने स्वयं के मृगशिरा नक्षत्र में हैं और वक्री होकर के वो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि वृषभ राशि में है। मंगल का जो पूरा वक्रत्व है वो तकरीबन 75 दिनों का वक्रत्व है, परंतु ये जो वक्रत्व है इसमें विशेष बात ये है कि ये वक्रत्व 30 अक्टूबर से प्रारंभ होकर जनवरी तक जा रहा है। इस पूरे अंतराल में मंगल केवल और केवल 2 ही राशियों में रहेंगे जो कि मिथुन और वृषभ है। अब एक जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मंगल अपने ही मृगशिरा नक्षत्र में है और दूसरा वो जनता यानी कि चंद्र अर्थात रोहिणी नक्षत्र में है। और जो राशि इसमें मुख्य आ रही है वो आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि भोग की राशि है, धन संपदा की राशि है। यहां पर मुख्य बात ये आती है कि जितने भी संसार के भोग या बैंकिंग सेक्टर जिसको हम कहते हैं या धन संचय जिसको हम कहते हैं वो सारा का सारा वृषभ राशि से देखा जाता है। वृषभ राशि में हमारा गला आता है, हमारी भोजन की रुचियां आती हैं, हमारी वाणी आती है। तो ये हो गया वृषभ राशि के बारे में। अब मंगल को समझें यदि तो मंगल हमारे अंदर जो उग्र स्वभाव है या हमारे अंदर जो क्रोध है, हमारे अंदर जो रणनीति बनाने की क्षमता है, एग्जीक्यूशन पावर जिसको हम कहते हैं, क्रियान्वयन करने की शक्ति, और मंगल जो है वो आवेश, उग्रता और बल इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मंगल जब वक्री होने जा रहे हैं तो देखिए हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके वक्रत्व का जो कारण है वो ये है कि पीछे कुछ समय पहले जो कार्य वो अधूरा छोड़ आया था उस कार्य को उसे पूरा करना है। मंगल और राहु का जो अंगारक दोष है उसके बारे में हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने हमारी सारी प्रेडिक्शंस देखी होंगी, वो विश्व स्तर पर सार्थक भी हुई। विशेषता यदि उस प्रेडिक्शन की 1-2 मुख्य बातें समझें तो शक्ति प्रदर्शन, उग्रता, शक्ति का मिसयूज जिसको हम कहते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज या पावर की शॉर्टेज, तो ये जो स्थितियां थी, प्लस साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये सब स्थितियां हमने अपने आसपास में कई बड़े बड़े देशों में, इवन विश्व की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनमें भी हमने ये समस्याएं देखी। तो ये जो समस्याएं हमने देखी थी ये पुनः फिर से रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उनका प्रभाव एक घर पीछे अर्थात अपनी मेष राशि पर भी रहेगा। तो ये जो प्रभाव रहेगा इसके कारण कई सारी और समस्याएं पुनः उत्पन्न होंगी। तो किस पर सबसे अधिक प्रभाव होगा? तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो ऐसे समझ लें हम कि सबसे अधिक जिनका ये लग्नेश है या जिनकी ये राशि है उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा जो इनके नक्षत्र में जन्मे हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न पर ये इनके वक्रत्व का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। तो नक्षत्र के स्तर पर बात करें तो मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा नक्षत्र के जातकों को सबसे अधिक समस्या होगी, और इन सब में भी सबसे अधिक समस्या जो होगी वो वृश्चिक लग्न या राशि के जातकों को होगी। हालांकि ये जो मंगल का वक्रत्व है इसमें किसी को भी पूर्ण शुभ प्रभाव तो प्राप्त होता नहीं दिख रहा, पर विशेषतः कुछ राशियों को इनके आंशिक शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले जैसे यदि बात करें तो मीन राशि और लग्न के लिए
दूसरा कर्क राशि और लग्न के लिए, और तीसरा धनु राशि या लग्न के लिए। तो ये तीनों को थोड़ा सा शुभ प्रभाव आता दिख रहा है, पर विशेषतः अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का जो समय है यहाँ पर थोड़ा सा इनको भी समस्याएं दिखती हैं, अन्यथा इनको थोड़ा सा लाभ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और पीछे चल के वृषभ राशि तक जा रहे हैं। वृषभ राशि जो है वो सभी इस संसार में सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन है, मीटिंग और मीटिंग का स्थान कहते हैं उसे, तो सभी प्रकार के कम्युनिकेशन इसी स्थान से आते हैं। तो एक बात तो तय है कि संसार में सभी के कम्युनिकेशन में उग्रता आने की स्थिति पूर्णतया बनती है, क्योंकि वाणी की बात करें तो वहां पर वृषभ राशि आती है, कम्युनिकेशन की बात करें तो वहां पर मिथुन राशि आती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन सबके ही उग्र रूप लेते हुए दिख रहे हैं। तो सबकी वाणियों में आवेश, क्रोधाग्नि का प्रभाव दिखेगा। अब जो एक बात यहां पर यह है कि ये जो मंगल हैं ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो एक बात तो तय है कि क्योंकि वक्रत्व वृषभ राशि में अधिक हो रहा है, इसलिए हमारे जितने भी निर्णय हैं मुख्यतः, या जो जिनको हम कहते हैं जो दैनिक क्रियाओं में हम जो प्रायोरिटी देते हैं अपनी किसी भी चीज को, तो वहां पर फाइनेंशियल एस्पेक्ट और भोग के एस्पेक्ट ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनेंगे। तो वहां पर जो सुंदरता है, प्लस जो भोजन आदि की वस्तुएं हैं, प्लस फाइनेंशियल वैल्यूज जो हैं, उनको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो मोरल वैल्यूज की बात करें, सिद्धांतों की बात करें या प्रिंसिपल्स की बात करें, तो वो थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। और सांसारिक स्तर पर जो भोग की प्रवृत्तियां हैं उनमें सर्वाधिक बल आएगा। जिन जातकों में शुक्र और मंगल की युति है उनमें आकर्षण का प्रभाव अधिक होता है। इस समय की यदि हम बात करें तो इस समय वृषभ क्योंकि शुक्र की ही राशि है, इसलिए ऐसे जातकों के मल्टीपल अफेयर जैसे कहते हैं हम, वो होने की स्थितियां हैं, और ये होने के कारण उनके घर में कलह की स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। दूसरा ये है कि ये जो मंगल का वक्रत्व का प्रभाव है, तो जो मंगल के नक्षत्र में जन्मे हैं, मंगल की राशियों में जन्मे हैं या मंगल के लग्न में जन्मे हैं, ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। विशेषकर हम बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय सर्वाधिक कंफ्यूजन का रहेगा, जिसके कारण कुछ मुख्य निर्णय वो लेने से चूक जाएंगे और वो एक लॉस की स्थिति बनाते हुए भी दिख रहे हैं। तो राशियों के स्तर पर यदि हम समझें तो मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए ये मंगल का वक्रत्व अच्छा नहीं है। नक्षत्र के स्तर पर यदि हम बात करें तो रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ये थोड़ा सा अधिक कष्टप्रद रहेगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वक्री होने से पहले वो स्थिर हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, और ये मंगल के साथ भी होगा। अब ये जो पर्टिकुलरली समय है ये कुछ देशों के लिए सर्वाधिक विषम स्थितियां लेके आ रहा है। विशेषतः यदि इन कंट्रीज की बात करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कोरिया, इन कंट्रीज के लिए ये अधिक समस्याएं पैदा करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, बाकी ग्रहों की यदि हम स्थिति देखें तो देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री हैं, शनि इस समय वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, परंतु कुछ समय पश्चात ही वो मार्गी हो जाएंगे। पर यहाँ पर समस्या ये कि वे तुला राशि में सूर्य के साथ ही हैं, तो वो भी अस्त होंगे। प्लस मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र स्वराशि होने के बाद भी अस्त हैं, और दूसरी बात यह है कि वहां पर केतु की जो प्रेजेंस है उसके कारण एक ग्रहण बनने वाला है 25 अक्टूबर को, और साथ ही साथ एक चंद्र ग्रहण होने वाला है नवंबर के फर्स्ट वीक में। अब ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी स्थितियां एक ही तरफ इंगित कर रही हैं कि गाइडेंस जिसको हम कहते हैं, जो शुभ ग्रहों का प्राप्त होता है, जिन्हें शुभ ग्रह जैसे हम देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध, इनकी बात करें तो ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस हमारे पास आता हुआ नहीं दिख रहा। तो
मंगल का जो प्रभाव है ये पूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा। अब क्योंकि ये गाइडेंस नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए मंगल का जो उग्र प्रभाव है ये सभी को बराबर रूप से सर्वाधिक मिलेगा। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो दो नक्षत्र जहां पर मंगल गोचर करेंगे पूरे वक्रत्व के अंतराल में, उसमें से एक तो उनका खुद का है और दूसरा चंद्र का है। तो चंद्र मतलब हम जनता की बात करते हैं। तो जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो क्रोध है, वो सड़कों पे उतरता हुआ दिख रहा है। हमने पिछले वीडियोस में बात ही की थी कि जनता सरकारों का विरोध करेगी, और वो हम पूरे संसार में देख रहे हैं। विभिन्न विषयों के कारण जनता जो है सरकारों का, लीडर्स का विरोध कर रही है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें काफ़ी जान माल की हानि भी हो रही है, काफ़ी ब्लडशेड भी हो रहा है, और यही स्थिति और उग्र रूप लेती हुई हर तरफ दिख रही है। तो किसी भी देश की हम बात करें, हर देश में ये उग्र घटनाएं घटित पूर्ण रूप से होंगी। अब तो डायरेक्शंस की यदि बात करें तो ग्लोबली अगर हम इंगित करना चाहें तो कुछ ईस्टर्न कंट्रीज हैं भारत के ईस्ट साइड में, वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में काफी विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है, और इवन कुछ नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज हैं वहां पर भी काफी विरोध प्रदर्शन या उग्र विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है। तो एक ये जो स्थितियां हैं ये काफी विषम स्थितियों को जन्म देंगी और सरकारों के प्रति काफी नकारात्मक बयानबाजी या सरकारों के प्रति जिसे हम कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन, वो होगा और जिसमें जान माल की हानि होगी। चाइना या आसपास के रीजन में कोई बड़ा अर्थक्वेक आता हुआ दिख रहा है, इसके साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में बड़ा चक्रवात आता हुआ दिख रहा है, जो काफी जनजीवन को अस्त व्यस्त और कुछ जान माल की हानि भी करता हुआ दिख रहा है। ये जो मौसम का जो विषमता है जिसको हमने अभी कुछ समय पहले देखा, जिसका हमने शनि के वक्रत्व में मेंशन भी किया था कि अब हमें फोर्सफुली चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तो वो जो स्थिति है वो और उग्र रूप लेती हुई दिख रही है। सडन राइज इन टेम्परेचर, सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, ये कंटिन्यूअसली बना रहेगा, और जब तक मंगल का ये वक्रत्व का प्रभाव है तब तक सर्वाधिक बना रहेगा। तो सीजन का जो चेंज की स्थिति है वो पूरी तरह से बन चुकी है, यानी कि ठंडी में ठंडी कम पड़ना, गर्मियों में गर्मी कम पड़ना। तो ये जो चेंजेस हैं, बारिश में बारिश नहीं, बारिश के आगे बढ़ जाना, ये जो चेंजेस हैं ये और ज्यादा विजिबल होंगे आगे आने वाले कुछ समय में। और कुछ समय क्यों, ये उसके बाद का भी ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये काफी समय तक ये प्रभाव रहने वाला है। अब जो लोग शेयर मार्केट आदि में निवेश करते हैं, शनि का जो वक्रत्व था और जो राहु का जो प्रभाव था, उस समय ही हमने इस बात पे चर्चा की थी, और अभी हमने देख भी लिया कि सडनली पूरा मार्केट क्रैश हो गया और लोगों को करोड़ों रुपए की हानि हुई। और ये जो स्पेकुलेशन वाला मार्केट है, इसमें और हानि होती हुई दिख रही है, बिकॉज मार्केट बहुत ही अनस्टेबल होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो आगे आने वाले समय में जो स्थितियां बनेंगी वो ऐसी बनेंगी कि सडन स्पाइक, सडन ड्रॉप। तो जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की मार्केट की, वो कम काम करती हुई दिख रही है, और मेटल्स का जो रेट्स हैं वो भी काफी हद तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसमें एक और मुख्य बात निकल के आ रही है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पर कई सारी दुर्घटनाएं होती हुई दिख रही हैं, और इन दुर्घटनाओं में सबसे अधिक फायर एक्सीडेंट्स या रोड एक्सीडेंट्स या रोड रेज के एक्सीडेंट्स या कुछ सडन एक्सीडेंट्स जो उग्र स्वभाव के होंगे, तो वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। तो देखिए, भारत की स्थिति की यदि हम बात करें तो जो भारत के छुपे हुए शत्रु हैं, खासकर कुछ पड़ोसी देशों से कनेक्टेड जो शत्रु हैं, वो और ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। अभी रिसेंट में हमने देखा ही, हालांकि ये हमारे प्रेडिक्शन का पार्ट था, जिसमें कि एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इस समय बहुत बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने उसमें कई सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्लीपर सेल्स का काम कर रहे थे, उनको नैप किया है, पर
अभी का जो समय है, ये जो स्थितियां बनेंगी यहाँ पर और अधिक लोग उन फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और कई सारी घटनाएं और सामने भी आएंगी। तो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और एडिशनली सामने आएंगे जिनको कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो सडनली रिवील होंगे कि उनकी प्रेजेंस भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में है। और कुछ ऐसे भारत के पार्टनर्स भी उनका कुछ एक्टिविटीज ऐसे रिवील होंगी जो आज तक तो पार्टनर की कैटेगरी में आते थे, बट एक्चुअली वो पार्टनर जैसे फुल एक्शंस नहीं कर रहे थे। अर्थात ये बैक स्टैबिंग की जो घटनाएं हैं ये काफी हद तक बढ़ती हुई दिख रही हैं। और दूसरा ये है कि जो भारत के पड़ोसी हैं उनसे प्लस साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां से भारत के संबंध कुछ बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो नई पॉलिसीज होंगी इनके विरोध में लोग उग्रता पर उतर आएंगे और ये जो उग्रता है ये काफी नुकसान करती हुई दिख रही है। हालांकि गवर्नमेंट उनको कंटेन भी करने में सक्सेसफुल रहेगी, पर इनिशियली जो लॉस है वो करेंगे ही, ये ऐसी स्थितियां दिखती हैं। 2-3 सेक्टर जो सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं इस ट्रांजिट से, वो एक तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, दूसरी बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, तीसरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है और चौथी जो इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट है वो ये 4 सेगमेंट सबसे अधिक विषम रूप से प्रभावित होने वाले हैं। तो ये तो हो गई वैश्विक स्तर की बात और भारत के स्तर की बात, और प्राकृतिक रूप से भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब राशियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफी हद तक स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। आपका लोन आदि से संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकते हैं। साथ ही साथ पारिवारिक कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं, परिवार में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां बनती हैं। कुछ लीगल इश्यूज आपके जनरेट हो सकते हैं या कुछ ऐसे पेंडिंग लीगल इश्यूज हैं जो पॉपअप हो सकते हैं जो वापस से आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। आपका पुराना काफी समय से कोई जो कार्य अधूरा रह गया था वो इस समय पे पूरा हो जाएगा या उसका समाधान मिल जाएगा, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न होती हुई दिख रही है और ये जो समस्या है ये आगे काफी लंबे समय तक चलेगी। आपके जो कर्ज हैं वो कंप्लीट होते नहीं दिख रहे हैं, वो और थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं और आपके जो पड़ोसी हैं या आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे आपके थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो देखिए वृषभ राशि के लिए आपका जो भोजन की जो प्रवृत्ति है ये आपको अस्पताल तक ले जा सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ आप क्या खा रहे हैं उसके प्रति सचेत रहें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। आपको इंसोम्निया अर्थात नींद न आने की समस्या डेवलप हो सकती है इस समय। आपको एक अजीब सा भय बना रह सकता है इस पूरे अंतराल में, जिस भय का कोई आधार नहीं होगा, परंतु वो भय आपको अंदर ही अंदर खोखला किए जाएगा। आपने पीछे कुछ गलतियां की, वो गलतियां आपको अकेले में बहुत नेगेटिव स्तर पर प्रभावित करेंगी। आप अकेलेपन का शिकार होंगे इस समय पर। आपको ईगो क्लैशेस होते हुए भी बहुत अधिक दिख रहे हैं। उग्रता जो मानसिक स्तर की है वो काफी हद तक बढ़ेगी और वो बाहर निकलने में यानी कि एक्सप्रेशन के स्तर पर नहीं आएगी, अतः वो आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाती हुई दिख रही है। ये जो गोचर है इसमें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो उस स्तर से तो ये गोचर ठीक है, परंतु बाकी किसी भी स्तर पर ये गोचर आपके लिए अच्छा होता नहीं दिख रहा है। आपके छुपे हुए शत्रु इस समय काफी समस्याएं आपके लिए पैदा कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वहां पर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपका जो ऑफिस का प्रेशर है वो काफी हद तक बढ़ा हुआ है और वहां पर ऐसी एडवर्स सिचुएशंस बनेंगी जहां पर आपको कार्य करने में भी काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको किसी भी स्तर पर वो अच्छा तो नहीं लगेगा, परंतु उसका कोई और समाधान होता हुआ भी नहीं दिख रहा इस समय। तीसरा, आप
का जो अग्रेशन है वो इतना अधिक बढ़ा हुआ है, वो आंतरिक अग्रेशन वो आपको मानसिक स्तर पर बहुत परेशान कर रहा है। आपके जो कर्ज हैं या आपने पास्ट में जो लिए थे और या हो सकता है आप कुछ नए लें, वो आपको काफ़ी दबाव में डालते हुए दिख रहे हैं। आपको माइग्रेन से संबंधित समस्याएं, सर दर्द से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं इस ड्यूरेशन में। और यात्रा, फ्रीक्वेंट ट्रैवल जो है वो भी आपको काफ़ी हद तक परेशान कर सकते हैं। और ये जो ट्रैवल होंगे ये काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड स्थितियों के होंगे, जिसके कारण आपको और अधिक तनाव बनता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए ये समय ऐसा है कि आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है या फैमिली है, आप और दोस्तों से आप इस समय मिल सकते हैं, कुछ अच्छे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जिन लोगों ने पिछले कुछ समय पहले भूमि में निवेश किया था, ये समय ऐसा है जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट गार्नर करेंगे। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक कुछ ऐसा समय बनेगा जहां पर आप प्लेजर ट्रिप्स पर बाहर ट्रैवल करने की स्थिति बनेगी। आपको एक बात विशेषतः ध्यान रखनी है कि लास्ट मिनट चेंजेस या अग्रेशन आपको अवॉइड करना चाहिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। साथ ही साथ आपके लिए गए निर्णयों में कोई भी परिवर्तन लास्ट मोमेंट में आपको काफ़ी हानि भी पहुंचा सकता है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, परंतु आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको निर्णय लेने में विलंब होगा, जिसके कारण ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। ऑफिस की यदि हम बात करें तो ऑफिस में भी काम बहुत धीरे चलता हुआ दिख रहा है, और ये जो गति है ये गति आपके फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देगी। आपको हेल्थ से संबंधित सतर्कता बना के रखना है, क्योंकि आने वाले समय में इक्लिप्स की भी स्थितियां बनेंगी और आपका लग्नेश ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे। दूसरा ये है कि बैकस्टैबिंग मतलब अर्थात धोखा देने वाली स्थितियां आपके साथ बन सकती हैं, तो आपको सभी स्तर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहां पर टेंशन और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। और आर्थिक स्तर की बात करें तो आर्थिक स्तर पर भी कुछ विषमताएं आती हुई दिख रही हैं। कन्या की बात करें तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको ऐसी स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं जहां पर उनको अपयश या अपमान की स्थिति बने, परंतु यहाँ पर सेविंग जो है आपके लिए वो ऐसी है कि देवगुरु बृहस्पति आपको उससे बचा लेंगे। तो आपको स्वयं से ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि आपको इन स्थितियों में पड़ना नहीं चाहिए। दूसरा ऐसा है कि 2023 के मध्य तक कार्य क्षेत्र में काफ़ी विषमताएं होती हुई दिख रही हैं, और ये जो विषमताएं हैं ये आपको काफ़ी हद तक हताश निराश भी करेंगी। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि के लिए बात करें तो तुला राशि के जो जातक हैं आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति भी विषम बनी हुई है। पड़ोसियों से कुछ कटुता आने की या कुछ संबंधों में दरार आने की स्थिति बनती है। आपको अपयश की स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। विशेषतः कुछ चोट आदि लगने की संभावनाएं भी बनती हैं। आपको रक्त संबंधी कुछ समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, कुछ चोट आदि से समस्या भी दिख रही है। साथ ही साथ अपने पेट का भी विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लैक ऑफ जजमेंट का शिकार हो सकते हैं, अर्थात मिस इंटरप्रिटेशन का भी शिकार हो सकते हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य से संबंधी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको सचेत रहना चाहिए कि आपको कोई चोट ना लगे, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये चोट की जो रिकवरी है वो भी थोड़ा सा स्लो पेस्ड हो जाएगी। आपकी जो निर्णय क्षमता है वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। ये जो निर्णय क्षमता है ये आपके कार्य क्षेत्र पर नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न करेगी। आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर अपयश भी आपको देखना पड़े। तो ऐसी स्थितियों में आपको सचेत रहना चाहिए, आपको ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। छोटे भाई से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आदि होती हुई दिख रही हैं, और यदि
सकारात्मक रूप की बात करें तो मार्च अप्रैल के बाद कुछ स्थितियां आपकी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। आपकी जो हेल्थ है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक कंट्रीब्यूटर है इस समय पर, जो आपको मानसिक और फिजिकल दोनों स्तर पर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइजेज लगातार करनी चाहिए जिनसे आप मानसिक और फिजिकल स्तर पर, दोनों स्तर पर स्वस्थ रहें। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि के लिए जो बैड डेब्ट आपके हो रखे हैं वो इस समय थोड़े से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। आप संतान की शिक्षा संबंधी समस्याओं से कुछ ग्रसित रह सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा रिकवरी की स्थितियां बन रही हैं, तो आप थोड़ा सा सकारात्मक रूप से अपने आप को पाएंगे। और आपका जो आपकी जो सामाजिक छवि है उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार आता हुआ दिख रहा है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जो जातक हैं, आपकी जो संतान हैं वो आपकी बात नहीं सुन रही, और यही आपकी एक बड़ी समस्या भी बनती जा रही है। अच्छा, कार्य क्षेत्र में काफ़ी समय से आपका मन न लगना या वहाँ पर जो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होना, वो एक ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है जहाँ पर आपका जो डिजेक्शन है वहाँ से वो और अधिक बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अभी का ये जो समय है ये ऐसी स्थितियाँ भी उत्पन्न करेगा जहाँ पर आपको अकेलेपन का शिकार बना सकता है। आपको हेडेक आदि से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनसे कुछ सेपरेशन की स्थितियां भी बनती हैं। रोमांटिक अफेयर्स की बात करें तो ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपको अचानक लीगल कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। इसके साथ ही आपको पुलिस आदि के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये काफ़ी हद तक आपको समस्या में डाल सकती है, तो सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका जो छोटा भाई है उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो यथासंभव सहायता अवश्य करें छोटे भाई की। आप ये जो समय है ये समय प्रेम आदि से संबंधित सुख आपको देता हुआ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर कुछ रिजेक्शंस की स्थितियाँ या कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ भी बनती हुई दिख रही हैं। जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने जीवन साथी का ध्यान रखने की आवश्यकता है, उनके स्वास्थ्य संबंधी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज या मेजर हेल्थ ट्रबल होते हुए दिख रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में अभी एक जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है, अन्यथा बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपको नकारात्मक रूप से ही प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की, तो आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है इस समय वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आप इसीलिए ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती हैं, जहाँ भय को पार करना पड़ता है, वहाँ पर उन स्पोर्ट्स आदि में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग या रनिंग, साइकिलिंग, ये सारे क्षेत्रों में भी आगे कार्यरत हो सकते हैं। तो अच्छा, ये समय ऐसा भी बन रहा है कि आप या तो आपका घर बदल सकता है या आपका कार्य क्षेत्र भी बदल सकता है। आपकी यदि कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस, ऐसी दशाएं चल रही हों तो आपका कार्य क्षेत्र भी बदल सकता है, अन्यथा आपका घर तो बदल ही सकता है। अच्छा, ये समय ऐसी स्थितियां भी बनाएगा कि आप घर के जो डेकोरेटिव्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या जो बेसिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो आप काफ़ी हद तक खरीदते हुए दिख रहे हैं। और ये इस समय पर एक और स्थिति बनती है कि जो शॉर्ट ट्रेवल्स हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बीच में काफ़ी हद तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंट शॉर्ट ट्रिप्स हैं ये आपको काफ़ी हद तक लाभ की स्थितियां भी देते हुए दिख रहे हैं। आपको जो धन लाभ की स्थितियां भी काफ़ी हद तक बनती हुई दिख रही हैं। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये तो हो गई 12 की 12 राशियां। अब मंगल को यदि हम समझें तो मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक हैं। तीसरा मतलब हो गया डेयर डेविल बनना, छठा मतलब हो गया ऑल सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेयर डेविल ना बने, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ने से बचें,
उसका समाधान पहले देखें, उसमें पढ़ने से पहले, उसमें लड़ने से पहले उसका समाधान खोजें, लड़ना अवॉइड करें। दूसरा, सांसारिक स्तर पर यदि समझें तो पावर, बल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये और इवन जो हैवी व्हीकल्स हैं वो सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको जो हैंडल करना है वहाँ पर उस समय पर आपको बहुत अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है, वहाँ पर उग्रता या अग्रेशन ना दिखाएं। अच्छा, तीसरे स्तर पर, आंतरिक स्तर पर बात करें तो हमारे अंदर जो क्रोध है, आवेश है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा ब्लड का फ्लो, जो एड्रेनलिन की बात करते हैं हम, जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, वो सब के सब आपके मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समय ऐसा है कि यहाँ पर अग्रेशन से बचना चाहिए। जब भी ऐसी स्थिति बने तो कोई एक्शन में नहीं उतरना चाहिए, शांति से आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा शांत रहें, अपने आप आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। अन्यथा ये मंगल आपको इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट्स में डालने की स्थिति रखते हैं। और अंतिम बात, ये जो मंगल हैं ये सारे डिफेंस फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पुलिस है चाहे आर्मी। इनको भी जब इनसे भी कुछ इंटरेक्शन हो तो आप वहां पर भी सचेत रहें। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हमें इस मंगल के वक्रत्व के ड्यूरेशन में सतर्क रहने की आवश्यकता है। आने वाला मंगल का वक्रत्व आप सभी के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी कामना के साथ जय गुरुदेव।